हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी बहन के चैनल पे कल कोई व्लॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि भले कैसी भी कंडीशन हो, भले उसकी लड़ाइयाँ हो गई हो, ज़मीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके चैनल पे वीडियो ज़रूर आता है। लेकिन कल उसके चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं आया है। तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या सच्चाई है, वो वही सारी चीज़ें मैं अब आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिरकार कल ऐसा क्या हुआ है जो उसके चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं आया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से यही बोलना है कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करो, ताकि जो इनके ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स हैं उन तक भी ये जो भी लेटेस्ट अपडेट है पहुंच सके, उनको भी पता चल सके कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या रीज़न रहे हैं जो बड़ी बहन का कोई अपडेट नहीं आया कल। क्योंकि बड़ी बहन एक ऐसी है इन तीनों भाई बहनों में से, क्योंकि प्रीतों के चैनल पे कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उसके चैनल पे 2-2 3-3 दिन तक कोई व्लॉग ना आए, या भाई के चैनल पे भी ऐसा हो जाता है। लेकिन जो बड़ी बहन है उसको तो वैसे भी डॉलर से इतना ज़्यादा प्यार है कि उसके चैनल पे डेली व्लॉग आता है, भले कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। आप लोगों ने अगर इस चीज़ को नोटिस किया होगा तो। लेकिन अभी जो हालात ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं डाल पाई, वो व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई है। अब वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को जैसा कि पता है कि बड़ी बहन और जो जीजा है वो दोनों कानपुर पहुँच गए। अब कानपुर पहुंचने के बाद आप लोगों को मैंने बताई हैं सारी बातें कि ये लोग क्यों गए हैं, क्या सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं अचानक से, क्योंकि इन लोगों का अभी कोई भी प्लान नहीं था कानपुर आने का, बट इनको अचानक से आना पड़ा है। और इसके पीछे का जो भी रीज़न है वो बड़ी बहन ने ये दिया है कि उसको पासपोर्ट का कुछ काम था, इस वजह से ये लोग आए हैं। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो कुछ और ही है, क्योंकि इनके खिलाफ़ जो भी कंप्लेंट हुई हैं इन सब चीज़ों की वजह से इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ा है। अब आने के बाद जो भी इन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो भी सब चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों के वजह से इन लोगों के लिए काफ़ी सारी मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं उन सिचुएशन को देख के जो बड़ी बहन है उसने ये बोला था कि मैं कानपुर नहीं रहूँगी। लेकिन उसके पीछे का भी कारण जो था वो कुछ और ही था, क्योंकि यहाँ पे जो इन लोगों के खिलाफ़ जो भी कंप्लेंट की गई है उसमें वही सारी कंप्लेंट थी कि ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर पहले रहते थे, या इन्होंने काफ़ी सारी कुछ ऐसी हरकतें की थी उस टाइम पर जब प्रीतो यहाँ पर थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। तो बड़ी बहन जो है इसने ये डिसीजन पहले ही ले लिया था कि अब वो कानपुर में नहीं रहेगी, क्योंकि इन पति पत्नी की आपस में पहले ही बात हो गई थी कि तुम किसी भी तरीके से अब यहाँ मत आओ, यहाँ पर बड़ा जीजा अकेला ही रहेगा। लेकिन बड़ी बहन ने ये चीज़ हम लोगों को डायरेक्टली नहीं बोली थी कि मैं कानपुर क्यों नहीं जा रही हूँ, क्या सच्चाई थी, क्योंकि वो नहीं बता सकती थी ऐसी सारी बातें जो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हैं। लेकिन इसने क्या बात को घुमाया, किस तरीके से घुमाया, इसने ये बोला कि हमारी जब लड़ाई हुई थी तो मेरे पति ने मुझे ये बोल दिया कि तुम कानपुर में कदम मत रखना। तो इसने, बहन ने, बड़ी ने इस बात को इस तरीके से घुमाया कानपुर ना जाने के लिए, क्योंकि सच्चाई ये लोगों के सामने रख नहीं सकती थी। और वैसे भी जो ये बड़ी बहन है ये एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा बातों को घुमाने में, किस तरीके से चीज़ों को घुमाना होता है, क्या लोगों को बोलना होता है और कब क्या लोगों के सामने सफाइयाँ रखनी होती है। तो इन सब चीज़ों में वो वैसे भी बहुत ज़्यादा माहिर हो चुकी है, पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब की जो हालत ऐसी हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई है झूठ बोलने में। अब तो उसकी हर बात ही झूठ लगती है। भले ही मुझे लगता है अगर वो कोई बात सच भी बोल रही होगी ना तो सब लोगों को ये लगेगा कि ये झूठ ही बोल रही है, क्योंकि इसकी सारी प्लानिंग पहले से हो जाती है। लेकिन ये लोगों के सामने इस तरीके से रखती है चीज़ों को कि ये भी अचानक से ऐसा हुआ है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब लोगों के सामने ये इस तरीके से मतलब सस्पेंस क्रिएट कर देती है कि सारी चीज़ें
ऑन द स्पॉट अचानक से ही हुई, जबकि इसको कुछ पता नहीं था। लेकिन पता इसको सब कुछ होता है, पूरी इसकी प्लानिंग पहले से होती है, लेकिन लोगों के सामने बातों को घुमा फिरा के रखने की इसकी पुरानी आदत है। जैसे कि अभी जो बड़ा जीजा आया था तो इसने लोगों के सामने क्या बोला कि मुझे पता नहीं था कि ये आने वाले हैं, मुझे लगा था कि घर वाले मुझसे कुछ छुपा तो रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये आने वाले हैं। लेकिन रात में मुझे पता चला कि मेरा पति आने वाला है। मतलब इसने इस तरीके से लोगों के सामने फिर बात को रखा, जबकि इसको सारी बातें पता थी कि इसका पति आने वाला है, क्योंकि प्रीतो ने अपने चैनल में खुद इस बात को बोला है कि जो भी सामान आना था कानपुर से, वो सारी चीज़ें, क्या क्या सामान आना था बच्चे का या प्रीतो का, या जो भी सामान किस तरीके से लेकर आना था, वो सारी चीज़ें बड़ी बहन ने जीजा को समझा दी थी। तो समझने वाले लोग सारी बातें समझ गए थे, और बेचारे जो लोग सीधे हैं, जो इनकी बातों में आ जाते हैं, वो बेचारे अभी भी नहीं समझ पाए होंगे मुझे कि इन्होंने किस तरीके से बातों को घुमाया और किस तरीके से लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना दिया। अब बात ये आ रही है कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मुझे सुनने के लिए मिली है वो ये सब मिली है कि ये दोनों पति पत्नी जो हैं ये गए हैं लखनऊ। अब लखनऊ में इनका क्या काम था, बताया तो यही है बड़ी बहन ने कि इनका पासपोर्ट का कुछ काम था, लेकिन इसके अलावा जो भी सब न्यूज़ हैं, जो भी बातें मुझे पता चली हैं, वो कुछ और ही पता चल रही हैं। लेकिन आप लोगों को कई बार मैंने एक बात बोली है कि मैं जब तक मतलब श्योर नहीं हो जाती किसी चीज़ से, क्योंकि मुझे जो चीज़ पता चलती है, जब तक मुझे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि हाँ ये चीज़ 100% करेक्ट है या नहीं है, तब तक मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ मैं जो भी अपडेट आप लोग को देती हूँ वो बिल्कुल करेक्ट होता है। क्योंकि आज से 2 दिन पहले ही मैंने, जिस दिन ये लोग कानपुर जा रहे थे, उसी दिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बड़ी बहन का चैनल पे व्लॉग बाद में आया था, बट उसी दिन में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बड़ी बहन और जीजा कानपुर जा रहे हैं। क्योंकि मुझे ये न्यूज़ पता चल गई थी तो मैंने आप सब लोगों के साथ उस बात को शेयर किया था। क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मैं आप लोगों तक वो सारी न्यूज़ पहुंचा सकूं जो आप लोगों को ऑन कैमरा यानी कि इनके व्लॉग्स के थ्रू नहीं मिल पाती। तो बस मैं वही काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और आगे भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी, ताकि आप लोगों को जो भी न्यूज़ हो वो पता चलती रहे। तो अब बात अगर हम प्रीतो की करें, तो प्रीतो का भी इस टाइम पर जो भी सीन चल रहा है वो ये है कि वो हिमाचल से कहीं दूसरी जगह जाने की प्लानिंग कर रही है। बट जो भी प्लानिंग हो रही है वो बहुत सीक्रेट तरीके से हो रही है, अभी ये इस चीज़ को ओपन नहीं किया जा रहा। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ मुझे पता चली है, जो अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ आप लोगों के साथ वो उसको शेयर करूँ या नहीं करूँ। बात आ रही है जो बड़ी बहन का दुबई जाने का जो प्लान बन रहा है, वो चीज़ मुझे कंफर्म हो गई है कि ये किसके थ्रू जा रही है, कौन इसको भेज रहा है और क्या सब चीज़ें वहाँ होने वाली हैं। वो चीज़ें मुझे पूरी न्यूज़ मुझ तक पहुँच चुकी है और मुझे सारी बातें पता चल चुकी हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूँगी कि आखिरकार ये किसके थ्रू और कौन वो लड़का है जिसके थ्रू ये दुबई जा रही है।